गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में जज खुशी से पूछते हैं कि अंजलि इस सप्ताह में कितनी बार उपवास करती हैं। आरव सबसे ज़्यादा कब हंसता है। खुशी को सभी उत्तर सही मिलते हैं। जज तब अंजलि से खुशी के बारे में पूछते हैं और वह भी सही जवाब देती हैं। इसके बाद जज आरव से पूछते हैं कि क्या खुशी को उससे कोई शिकायत है। आरव कहता है हाँ एक शिकायत है, मैंने उसने कभी माँ नहीं कहा। और वह फिर खुशी के पास माँ बुलाता है और कहता है आई लव यू माँ। खुशी भावुक हो जाती है और आरव को गले लगा लेती है। अर्णव वहीं बैठा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। न्यायाधीश खुशी को इस दौर के विजेता के रूप में घोषित करते हैं और वे घोषणा करते हैं कि समापन कल होगा। खुशी अकेली खड़ी है। अर्णव वहाँ आता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। खुशी कहती है हाँ। अर्णव फिर उसके गाल पर किस करता है। खुशी उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। अर्णव कहता है मुझे परवाह नहीं है। एक प्रतियोगी उन्हें देखता है और खुद से कहता है खुशी ने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए ASR को अपना बनाया। प्रतियोगी वहाँ से चला जाता है। खुशी भी अर्णव से दूर भागती है। खुशी इनके के साथ फ़ोन पर है और उसे बताती है कि वह जा रही हैं। अर्णव कहता है चलो हम साथ चलते हैं। खुशी मना कर देती है और उससे कहती है तुमने ही मुझे ना कहना सिखाया है। अर्णव कहता है मेरे पास हाँ कहने के अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं है। अचानक लाइट चली जाती है और खुशी डर जाती है। अर्णव कहता है चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। जिस कंटेस्टेंट ने अर्णव और खुशी को एक साथ देखा था वो स्टेज पर है और वो कहता है फाइनल से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वह सभी को अर्णव और खुशी की तस्वीरें दिखाती हैं जब वे एक साथ थे। अन्य सभी प्रतियोगी और जज हैरान है। कंटेस्टेंट कहती हैं मैं सुबह नकली पति के साथ इसलिए आई क्योंकि मेरे पति यहाँ नहीं है और मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलती की और मैंने सबसे माफ़ी भी मांगी और मुझे इस प्रतियोगिता को छोड़ने के लिए कहा गया। वह पूछती हैं क्या वह यह सब करने के बाद इस प्रतियोगिता में बने रहने के लायक है। वह कहती हैं खुशी इस प्रतियोगिता को जीतने वाली नहीं थी और इसलिए उन्होंने ASR को अपनी ओर आकर्षित किया। अर्णव भड़क जाता है और कहता है बंद करो बस बहुत हो गया। वह कहता है उसे खुशी को मेरा फ़ायदा उठाने का पूरा अधिकार है। ये है श्रीमती खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायज़ादा, वह मेरी पत्नी है। प्रतियोगी फिर पूछती हैं जब आप प्रायोजक हैं तो वह इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकती हैं। अर्णव कहता है मुझे खेद है कि मैंने यह बात कभी किसी से नहीं कही क्योंकि मैं चाहता था कि वह अपने दम पर कुछ करे और वास्तव में खुशी चाहती थी कि मैं ऐसा करूँ ताकि वह मेरे नाम के कारण जीत न पाए। खुशी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अर्णव से कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह कहती है अगर आप चाहते हैं मैं इस कंटेस्टेंट में इसे डिस्क्वालीफाई करूँ तो आप कर सकते हैं। खुशी वहाँ से चलने लगती है लेकिन जज उसे रोकते हैं और वे कहते हैं कि खुशी तुम इस प्रतियोगिता में बनी रहोगी। अर्णव तब कहता है मैं अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हूँ और वह कहता है कि जब तक प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती तब तक वह खुशी के सामने नहीं आएगा जो सभी के लिए उचित है। खुशी रायज़ादा हाउस वापस आ गई हैं। वह उदास है और सोच रही हैं कि अर्णव कहाँ गया है। अर्णव वहाँ आता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है मैंने कहा था कि तुम मुझे देख नहीं सकती लेकिन मुझे हमेशा महसूस कर सकती हो। खुशी कहती है मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और हर पल आपको महसूस करती हूँ। अर्णव पूछता है फिर उदास क्यों हो। वह कहता है मैं आज आपके साथ प्रतियोगिता के लिए नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। खुशी भी कहती है हमेशा के लिए। नताशा का कहना है कि वो ये इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहन सकती, वो कंफर्टेबल नहीं है। फाइनल राउंड अब शुरू हुआ है और सभी प्रतियोगिता भारतीय परिधानों में है। जज सभी से एक आखिरी सवाल पूछते हैं। अब नताशा की बारी है और वह साधारण कपड़ों में बाहर आती हैं। जज उससे पूछते हैं तुम्हारी ड्रेस का क्या हुआ। नताशा कहती है मैं बस सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहती या होने का दिखावा नहीं करना चाहती। जज कहते हैं इसे छोड़ दो और उससे सवाल पूछते हैं। वे उससे पूछते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है। नताशा कहती है मैं कुछ ऐसा करो जिसमें मुझे खुशी महसूस हो। जज पूछते हैं आपको किस में खुशी मिलती है। नताशा कहती है अपनी असली पहचान वापस पाकर मैं जैसी हूँ वैसी ही बन जाऊँ। वे कहती हैं खुशी ने मुझे सिखाया कि सिंपल रहना सबसे अच्छा है और वो अब मैं नॉर्मल
लाइफ जीना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू है और वो वहाँ से चली जाती हैं। खुशी के चेहरे पर मुस्कान है। आगे अमृता है। जज उससे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि एक आदर्श महिला कौन हो सकती है? अमृता ने इसका बखूबी जवाब दिया। जज फिर पूछते हैं, आपके अनुसार एक आदर्श देश कौन सा होना चाहिए? आदर्श रिश्ते के बारे में अमृता जवाब देती हैं। जज कहते हैं, हमने आदर्श देश का जवाब मांगा था, आदर्श संबंध का नहीं। अमृता भ्रमित है। न्यायाधीशों का कहना है कि हमने आपको धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा और उससे अन्य अयोग्य घोषित कर दिया। अमृता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब खुशी की बारी है। जब खुशी मंच पर जाती है, वह अर्णव के साथ अपने पलों को याद करती है और वे कैसे मिले। उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। वह कहती है, अर्णव जी, हम अब अर्णव को देखते हैं और वह खुशी से कहता है कि मैं यहाँ हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। खुशी कहती है, मुझे पता है कि तुम यहीं हो हमेशा के लिए। जज खुशी से पूछते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार या जीत? खुशी कहती है, परिवार। वे फिर पूछते हैं, धर्म या प्रेम? खुशी कहती है, प्यार ही मेरा धर्म है। आखिरी सवाल, अगर ये आपका आखिरी दिन होता और आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते तो आप क्या करती? खुशी कहती है, मैं दौड़कर अपने घर जाती और माँ के हाथ का बना खाना खाती। मैं बुआ जी को बहुत परेशान करती, पापा से आशीर्वाद लेती और अपने घर वापस लौट आती। फिर अंजलि दी के साथ मंदिर जाती, वापस आकर नानी की गोद में सो जाती और फिर आरव के साथ बास्केटबॉल खेलती है। इनके को हिंदी पढ़ाती और मनोरमा मामी से मेकअप टिप्स के बारे में जानती। फिर पायल और आकाश को कॉल करती और उनके साथ गपशप करती। मैं सलमान का पोस्टर उन्हें उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भेजती। मैं रात भर जलेबियाँ बनाती। वह जज से कहती, 24 घंटे बहुत होते हैं, खासकर जब आपके पास मेरे जैसा परिवार हो। खुशी फिर कहती है, मैं देवी माँ से बिल्कुल भी बात नहीं करती, क्योंकि मैं किसी की भी तरह उनके पास जा रही हूँ और वह मुझे मेरे परिवार से अलग कर रही हैं। वह अब सभी भावुक हो गए हैं। जज अब खुशी से पूछते हैं, तुमने अपने पति के बारे में कुछ नहीं कहा? खुशी कहती है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, वह उन सभी 24 घंटों में उसके साथ भी मेरे साथ रहेंगे। खुशी के लिए हर कोई ताली बजाता है। जज ने घोषणा की कि खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा इस प्रतियोगिता की विजेता हैं। सभी बहुत खुश हैं। खुशी की मुस्कान है। अर्णव को काफ़ी इमोशनल दिखाया गया है। जजेस ने खुशी पर मिसेज इंडिया का टैग लगाया और उसे एक ताज पहनाया। खुशी और अर्णव एक साथ हैं और रायजादा हाउस वापस आ गए हैं। खुशी अर्णव से कहती है, वह उससे बहुत प्यार करती हैं। अर्णव उससे खुलकर कहने के लिए कहता है। खुशी चिल्लाती है, आई लव यू अर्णव जी। रायजादा परिवार के अन्य सदस्य भी हैं और वे भी कहते हैं, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। खुशी शर्माती है। वह अर्णव से पूछती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह फिर रायजादा परिवार के पास जाती है और सभी को गले लगाती है और फिर वहाँ एक केक है, उस पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी। वह केक काटती हैं और सबको खिलाती हैं। खुशी अर्णव से कहती है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन तुम हमेशा से मेरी ताकत रहे हो। आपने मुझे यह सब करने की ताकत दी। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि अगर तुम ना होते तो मुझे ये सारी खुशियाँ कभी नहीं मिलती। तुम ना होते तो मैं इस दुनिया का सामना कैसे करती? मुझे कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या है? तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो। खुशी बहुत भावुक हो जाती हैं और पृष्ठभूमि में रब्बा वे सॉन्ग प्ले होता है और वे अपने पिछले पलों के बारे में सोच रहे हैं। वे कैसे मिले, उनकी शादी और उनके सभी प्यार के पल को याद करते हैं और यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ